लगातार गर्मी का पारा ऊपर जा रहा है और प्यास भी लोगों को बढ़ता जा रहा है, पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के दरभंगा नगर निगम ने दो बड़े विभाग पीएचई और उटको को लेकर के विशेष बैठक किया, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और तमाम वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। बताते चले शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसी को लेकर के इन विभागों को कड़े फटकार भी लगा, क्योंकि लगातार ये पहले फेज का भी काम नहीं कर रहा। निगम से करोड़ रुपए इनको सिर्फ दिया जा रहा है और अभी भी ये काम ठीक से नहीं कर रहे। लोग प्यासे हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को, आम जनता कोस रही है। वहीं पर बताते चले जो शहर में तमाम बड़े पोखर है वो दिन पर दिन सिकुड़ते जा रहे हैं और निजी पोखरों को जो निजी मालिक है वो भर रहे हैं, लेकिन निगम भी के पार्षद भी उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं लेते और साथ ही साथ सरकार के तंत्र और यंत्र भी एक्शन नहीं लेते और लगातार प्राइवेट पोखर भरे जाते हैं, जिससे पानी का जो भूस्थल में जाने का जो पानी होता है वो धीरे धीरे सूख रहा है। कहीं न कहीं हर कोई इस शहर का वासी जो तालाब पोखर भर रहे हैं वो सब जिम्मेदार है। महापौर की अध्यक्षता में दरभंगा शहर के पार्षद को कमेटी बनानी चाहिए और तमाम तालाबों को बचाने के लिए जो शहर में मौजूद उसके लिए मुहिम करनी चाहिए। शहर की जनता का क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखे। आज जो है बुडको और पीएचडी के साथ हम लोग की बैठक थी, जिसमें इन लोग एकदम फेल्योर हैं। कहीं से भी लोग जो है अब काम करने के लायक नहीं है, इसलिए हम लोग इन दोनों पर निगरानी जांच करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने निगम के हैंड ओवर ले लेने के लिए, ताकि जल से संकट से जो लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं उससे कुछ निजात मिल सके। हम लोग नगर निगम द्वारा ही इसको करने का काम करेंगे फिलहाल के लिए। धन्यवाद। कौन कौन विभाग के इंजीनियर थे? इसमें पीएचडी और बुडको के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ हम लोग की मीटिंग हुई है। जो है ना, शहर में भीषण जल संकट की समस्या है 48 वार्ड में। उसी के लिए एक विशेष बैठक रखी गई थी। बुडको और पीएचडी के कार्यपालक अभियंता सब लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके जो बातें आज 2012 और 13 से बुडको से जो हम लोग त्रसित हैं, आज तक वही हाल है। 12-13 साल में बुडको ने जल संकट से शहर की जनता को समस्या से निवारण नहीं कर पाया। हम लोग उनको जितना बोल सकते हैं बोलते हैं, जितना उन पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखते हैं, सरकार को भेजते हैं, विभाग को भेजते हैं, लेकिन आज तक बुडको पर कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि बुडको ही जो विभाग है वो सरकार की एजेंसी है, उसी से सरकार चलती है, उस पर कार्रवाई सरकार कर ही नहीं पाती है और उसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है शहर को। पीएचडी की स्थिति है, पीएचडी तो और उससे ही बुरा हाल है। एक चापाकल बनाने में एक हफ्ता लग जाता है पार्षदों को, और उस चापाकल का पार्षद अपने पैसे से खरीद के बना कर देते हैं और इनको करोड़ों में भुगतान नगर निगम के द्वारा होता है। तो हम लोगों ने कह दिया इन लोग दोनों के खिलाफ सरकार को भेजिए, डीएम साहब को लिखे थ्रू उनसे निगरानी के जांच के लिए भेजिए। और हम सभी माननीय पार्षद इन पर सीजीएम के हम लोग FIR करने जा रहे हैं आज से 102 दिन के अंदर, दोनों कार्यपालक अभियंता पर, बुडको और पीएचडी पर। क्योंकि हम लोग जनता के लिए अपने निगम के से जो संसाधन उपलब्ध होता है, जैसे चापाकल में के अलावा वो समरसेबुल करवाएं, पाइपलाइन बिछवाएं और डब्बा पानी हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं वार्ड में, उस समस्या का समाधान तो करोड़ रुपये इन लोगों को निगम ने दे दिया है। लेकिन लोग आज तक दरभंगा शहर को इस समस्या से, जल संकट की समस्या निवारण नहीं कर पाए। फर्स्ट फेज जो 2013 में उसका नहीं हो पाया, सेकंड फेज का काम स्टार्ट हुआ ना, उसका पानी आज तक लोगों में पहुँच बना, जो रोड टूटा वो रोड आज तक कहीं बन नहीं पाया। जब संकट आती है तभी आँख खुलती है। नहीं, लगातार आपको पता होगा, आप पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कि लगातार हर बोर्ड की बैठक में हर माननीय पार्षद ने बुडको और पीएचडी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ पहुंचाई है, सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, जिलाधिकारी तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन ये लोग के कान में सुई जो है इस समय रुई डाल के सोए में समस्या जैसे क्यों? ये सरकार की चहेती एजेंसियां हैं, सरकार इसी चलती, 12 में समझिए बात, सरकार इसी चलती है। इनके जो 700-800 करोड़ की योजनाएं एक साथ बुडको में आता है, 60% सीधे सरकार के पास और सिर्फ 40% में क्या काम होगा। लेकिन सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेती है। ये बात तो हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा मजबूरी है बोलना पड़ता है। नाम बता दें। नफीसुल अकरीम को। आज हम लोगों की बैठक जो थी वो पानी को लेकर के थी। जो शहर की समस्याएं अभी मूल रूप से देखा जाए तो पानी पे विशेष रूप से समस्याएं चल रही है और बहुत जो कंपनी काम कर रही है हमारे दरभंगा शहर में, बुडको हो और पीएचडी हो, उस दोनों कंपनी को लेकर के हम लोगों के साथ सदन में बैठक हुई है और यही देखा जा रहा है कि इन दोनों के काम से शहर में जो जलापूर्ति का निष्पादन होना चाहिए था उस पर सही तरीके से ये दोनों खड़े नहीं उतर रहे हैं और बहुत सारी समस्याएँ जनता को झेलनी
झेलनी ही पड़ रही है। और इसी को लेकर के अभी जो भी नगर आयुक्त के सामने में बात हुई है, नगर आयुक्त आए हैं, तो हम लोगों ने एक विचार के साथ सभी पार्षद ने एक ही मत रखा है कि इन सभी के ऊपर जो भी हमारे नगर निगम से कार्रवाई होती है वो आप लोग कार्रवाई कीजिए, और हम लोग जा करके मजिस्ट्रेट के पास भी जा करके इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करेंगे। इस तरह का हम लोगों ने डिसीजन लिया है। ये जो है आज जो विशेष बैठक था बुडको और PSG और लाइट के विषय में, इस पे आज से नहीं लगातार 12-13 वर्षों से लगातार मीटिंग हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। न बुडको का काम हो रहा है, न PSG के द्वारा काम हो रहा है, सिर्फ पेमेंट हो रहा है, लेकिन धरातल पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं और यहाँ वोट से हम लोग पास भी किए हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो क्या होगा कार्रवाई में? मतलब उसको सरकार को लिखा जाएगा कि एजेंसी को जो है दीवार करके दूसरी एजेंसी जो है किया जाए। उसी के लिए हम लोग आज बैठक किए थे, उसमें नगर आयुक्त आश्वासन दिए हैं कि हम उस पर जो है सरकार को लिख रहे हैं और निगरानी से जांच की भी मांग करते हैं हम बुडको और PSG का, क्योंकि इन लोगों का कार्यशैली बिल्कुल ही गड़बड़ है। आज निगरानी से जांच तो 2 साल पहले भी, पिछले साल भी मांग की गई, पिछले बार भी मांग की है। इसका आखिर आप ही सोचिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं? इसका मतलब यही है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चहेते का मामला है, कि वो चहेता बुडको जो है चहेता कंपनी, इसीलिए उस पर नहीं हो रही है कार्रवाई। इस पर जो है उसके कारण जो है जनता जो है पानी से लगातार वंचित है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार पे कि इस पर PSG और बुडको पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जनता को पानी मिल सके। 12-13 साल से जनता जूझ रही है पानी के लिए। अब बड़ी रकम जो है आ रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं, सिर्फ पेपर में भज रहा है। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर।